जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अर्जुन सच में साधारण डाकुओं से हार गए थे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब श्री कृष्ण और बलराम देह त्याग देते हैं तो अर्जुन बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लाने का विचार करते हैं। अर्जुन द्वारका जाकर बची हुई स्त्रियों और धन को लेकर हस्तिनापुर आने लगते हैं। तभी रास्ते में कुछ अभीर डाकू अर्जुन और उन स्त्रियों को देखकर इस प्रकार आपस में बातें करने लगे। भाइयों देखो, यह अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये हतोत्साह सैनिक हम लोगों को लांघ कर वृद्धों और बालकों के इस अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं, अतः इन पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले वे लठधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के उस समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। आक्रमणकारियों को पीछे की ओर से धावा करते देख कुंती कुमार महाबाहु अर्जुन सेवकों सहित सहसा लौट पड़े और उनसे हंसते हुए से बोले, धर्म को न जानने वाले पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। तब अर्जुन ने अपने दिव्य एवं कभी जीर्ण न होने वाले विशाल धनुष गांडीव को चढ़ाना आसमब किया और बड़े प्रयत्न से किसी तरह उसे चढ़ा दिया। भयंकर मार काट छेड़ने पर बड़ी कठिनाई से उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, परंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का चिंतन करने लगे तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल नहीं आई। युद्ध के अवसर पर अपने बाहुबल में यह महान विकार आया देख और महान दिव्यास्त्रों का विस्मरण हुआ जान वे लज्जित हो गए। हाथी, घोड़े और रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले समस्त वृष्ण सैनिक भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे, तो भी अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे डाकू उन सुंदरी स्त्रियों को चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्शक भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गईं। तब कुंती कुमार अर्जुन उद्विग्न होकर सहस्रों वृष्ण सैनिकों को साथ ले गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उन लुटेरों के प्राण लेने लगे। अर्जुन के सीधे जाने वाले बाण क्षण भर में क्षीण हो गए। जो रक्तभोगी बाण पहले अक्षय थे वे ही उस समय सर्वथा क्षय को प्राप्त हो गए। बाणों के समाप्त हो जाने पर दुख और शोक के आघात सहते हुए इंद्र कुमार अर्जुन धनुष की नोक से ही उन डाकुओं का वध करने लगे। प्रभावशाली अर्जुन ने मन ही मन इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी सांस लेने लगे। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं का बल भी घट गया, धनुष भी काबू के बाहर हो गया और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों से अर्जुन का मन उदास हो गया। वे इन सब घटनाओं को दैव का विधान मानने लगे। अपहरण से बची हुई स्त्रियों और जिनका अधिक भाग लूट लिया गया था, ऐसे बचे खुचे रत्नों को साथ लेकर परम बुद्धिमान अर्जुन कुरुक्षेत्र में उतरे। इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णिवंश की स्त्रियों को ले आकर कुरुनंदन अर्जुन ने उनको जहां तहां बसा दिया। फिर अर्जुन वेदव्यास के पास गए और महर्षि वेदव्यास जी को सब बात बताई। इसका वर्णन हमें महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 8 में मिलता है। वेदव्यास जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे देखते देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने शाप दिया था कि तुम लोग मानवी हो जाओ और दस्युओं के हाथ में पड़ने पर तुम्हारा इस शाप से उद्धार होगा। इसीलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस शाप से छुटकारा पा जाए। अब वे अपना पूर्व रूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन आशी चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारकर शरीर त्याग अपने उत्तम परम धाम को जा पहुंचे हैं। महाबाहो, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो गया है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। जब उपयुक्त समय होगा तब वे फिर तुम्हारे हाथ में आएंगे। अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। भरत श्रेष्ठ, मुझे इसी में तुम लोगों का परम कल्याण जान पड़ता है। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा ले हस्तिनापुर को चले गए। तो दोस्तों, इस बात से हमें स्पष्ट समझ आता है कि अर्जुन डाकुओं से हारे नहीं थे, क्योंकि उन स्त्रियों को अष्टावक्र मुनि ने श्राप दिया था कि तुम डाकुओं के हाथों में पड़ जाओगी। इसलिए अर्जुन की भुजाओं का बल घट गया था। वेद व्यास जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये देवताओं का ही विधान था। तो यहाँ अर्जुन की किसी भी तरीके से हार नहीं हुई थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।